और इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। तो 3 मांगे अब पूरा सदन उस पर तैयार है और अब ये पूरा जो रेजोल्यूशन पास हुआ ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अब ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा और जो जिस मांग को लेकर अन्ना हजारे 12 दिनों से अनशन पे लगातार बैठे हुए हैं, वो मांग अब खत्म हो जाना चाहिए, अब खत्म हो जाएगा, जैसा कि अन्ना हजारे साहब के प्रतिनिधियों ने बताया था, क्योंकि लोकसभा में ये पास हो गया है और राज्यसभा में भी थोड़ी देर में पास हो जाएगा और उसके बाद से ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में इन तीनों बातों को सदन ने इन तीनों बातों को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अन्ना हजारे की जो 3 मांगे थी, लोअर ब्यूरोक्रेसी, उसके अलावा लोकायुक्त, राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति और उसके अलावा सिटीजन चार्टर, इन तीनों मांगों को मान लिया गया है और इसको लोकसभा में पारित कर दिया गया है। अब इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी इसको अपना एक सजेशन लिखकर अपना बनाकर एक चार्टर और उसको वापस करेगी सदन में। उसके बाद इसको बिल के रूप में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। देवेश, बिल्कुल, यानी लोकपाल बिल जो सरकार ने पेश किया था सदन में, जो कि अब स्टैंडिंग कमेटी के पास है, उस लोकपाल बिल में ये 3 प्रोविजन जो 3 मांग के रूप में थे, ये 3 प्रोविजन जो कि प्रणब दा ने कहा कि सदन इन प्रिंसिपल इन 3 प्रोविजन पर एग्री करता है, अब ये 3 प्रोविजन उस लोकपाल बिल का हिस्सा बन जाएंगे जो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। बिल्कुल, बिल्कुल, जो पहले से ही लोकपाल विधेयक सरकार ने पेश करके भेजा था स्टैंडिंग कमेटी के। और रामलीला मैदान में आमिर खान ने भी जमाया रंग, जन लोकपाल बिल से जताई सहमति, समर्थकों का उमड़ा हुजूम। लेकिन लोकतंत्र की जीत का यह जश्न आज से ही शुरू हो चुका है। रालेगन सिद्धि की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इसके पहले हमने देखा था लोग नाच गा रहे, उभर कर सामने आया, तो देखिए रालेगन से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से कोलकाता तक, हर जगह, दक्षिण से उत्तर पश्चिम तक, पूर्व भारत तक, सब जगह पर देखिए तिरंगा जो है एक नए प्रतीक के तौर पर उभर कर सामने आया है। संसद में भी आज सांसदों को ये मानना पड़ा कि हम जो अब तक ये बात कह रहे थे कि लोकतंत्र को चुनौती है, ऐसा नहीं है। असल में ये लोकतंत्र का ही एक चेहरा है, जो ताकत लोग अपनी पहचान नहीं पाए थे, अन्ना ने उनको वो ताकत अपनी याद दिलाई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप कई छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे, ये इतिहास के गवाह बन रहे हैं। और रालेगन सिद्धि की जो तस्वीरें हैं, सुबह तक जब आप देखेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तो आपको दिखाई देगा कि पूरा देश दरअसल रालेगन सिद्धि हो चुका है। रालेगन सिद्धि से उठा हुआ एक 5 फुट 5 इंच का ये व्यक्ति कब इस तरह पूरे देश पर छा जाएगा, पूरे देश के मानस पर छा जाएगा, कैसे वो गांधी टोपी को अन्ना टोपी में बदल देगा, कैसे वो एक छोटा सा मंदिर से, एक छोटे से गांव से उठ के आया हुआ व्यक्ति पूरे देश में इतने कन्विक्शन के साथ सबसे बड़ा ब्रांड हो जाएगा। एक वो ब्रांड जिसको बनाने के लिए किसी ब्रांडिंग कंपनी की जरूरत नहीं है, लेकिन आज अन्ना उस देश में बाकायदा जो कहना चाहिए कि पिज्जा खाती है, जो बर्गर खाती है, उसके लिए बाकायदा इस तरह के एसएमएस आ रहे हैं। नई जो पीढ़ी है वो कैसे जुड़ जाती है, कैसे किस तरह से वो अन्ना हजारे को कूल ड्यूड कह रहे हैं। कूल ड्यूड कहने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए कूल ड्यूड आज वो नहीं है जो उनके आसपास हैं, जिन्हें वो सिनेमा में देखते हैं, वो अन्ना हजारे हैं। ऐसे बदल गई हैं इमारतें इस आंदोलन के बाद। जी हाँ, और अन्ना हजारे और विलासराव देशमुख की मुलाकात जारी है। हम सीधे आपको रामलीला मैदान लिए चलते हैं। प्रसून बाजपेयी इस वक्त हमारे साथ वहां पर जुड़ रहे हैं। प्रसून, सवाल तो खत्म हो चुके हैं, अन्ना ने लोकतंत्र पर जितने सवाल उठे थे सबका जवाब दे दिया, अब तो सिर्फ जश्न देखना बाकी है वहां का। दिखाइए तस्वीर। प्रसून, ये रामलीला मैदान है, इसकी आवाज संसद तक पहुंच रही है, लेकिन आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। अभी वापस आएंगे आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। ये तस्वीर देखिए रामलीला मैदान की, जो अपने आप में काफी कुछ कह देती है। पिछली बार अन्ना का अनशन टूटा था, शनिवार था, सरकार को चिंता हो गई थी कि कहीं शनिवार इतवार को भीड़ बहुत ज्यादा ना हो जाए, तो उसके पहले ही अनशन तुड़वा दिया जाए। आज देखिए एक और शनिवार है, अन्ना के अनशन को तुड़वाने के बाद जीत का जश्न मनाने का ऐलान हो रहा है। अनशन टूटना है कल, लेकिन जनतंत्र का जश्न आज से ही शुरू हो चुका है। दोनों तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ रामलीला मैदान है, दूसरी तरफ अन्ना का गांव है रालेगन सिद्धि। और अब ये महज औपचारिकता रह गई है, क्योंकि सबको पता है कि सहमति हो गई है सदन की, और ये सहमति की भाषा क्या है वो भी पता है, टीम अन्ना को भी पता है। लेकिन
सिर्फ इस बात का इंतजार है कि कब आधिकारिक तौर पर वो चिट्ठी पहुंचेगी। वो चिट्ठी लेकर विलासराव देशमुख पहुंच गए हैं और उसके बाद घोषणा की जाएगी। और अब ये फिर उसके बाद 10 बजे सुबह अन्ना तोड़ेंगे अपना अनशन। हम देख सकते हैं अन्ना हजारे मंच पर आ गए हैं और अब देखेंगे कि उनका एक एक शब्द किस तरह जनता के रोंगटे खड़े कर देता है। और सुनने वाले भी शायद इस पल का इंतजार कर रहे होंगे। एक शब्द जो उनके मुंह से निकलेगा, अभी तक जब भी उन्होंने बोला हमेशा अपने दमखम से बोला, अब उनके पहले शब्द का इंतजार रहेगा जो अक्सर वो जिंदाबाद और इंकलाब से करते हैं। लेकिन आज बहुत दिनों बाद अन्ना हजारे ने टोपी लगाई। आज बहुत दिनों बाद वो दिखाई देंगे अपने उस सुर के साथ, जिस रिजॉल्व के साथ उन्होंने ये शुरू किया था, अनशन शुरू किया था, ये एक लड़ाई जिसे उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचा दिया। ये रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ आप छोटी तस्वीर जो देख रहे हैं वो रालेगंज सिद्धि अन्ना हजारे का गांव। मंच पर अन्ना आए हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, किरण बेदी हैं, मनीष सिसोदिया हैं और अरविंद केजरीवाल ने इस वक्त बीच में लोगों के सामने बात रखनी शुरू की है। प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर श्री विलासराव देशमुख जी और श्री संदीप दीक्षित जी आए हैं। हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए संदीप दीक्षित जी। मैं निवेदन करूंगा विलासराव जी से कि जो संदेश है प्रधानमंत्री जी का वो कृपया अगर पढ़ के सुनाए तो बहुत मेहरबानी होगी। प्रिय श्री अन्ना हजारे जी, आपके दिनांक 26 अगस्त के पत्र के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद में आज लोकपाल संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि संसद के दोनों सदनों के आपके द्वारा अपने पत्र में उठाए गए 3 बिंदुओं पर एक रिजोल्यूशन पास किया है। इस रिजोल्यूशन के अनुसार संसद निम्न 3 विषयों पर सैद्धांतिक रूप में सहमत है। 1, नागरिक संहिता। 2, उपयुक्त तंत्र के जरिए निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन करना। और तीसरा, राज्यों में लोक आयुक्त स्थापना। संसद ने यह भी रिजोल्यूशन किया है कि आज की कार्रवाई विभाग के संबंधित स्थायी समिति को भेज दी जाए ताकि इस अपने अनुसंधान करते समय उनका अवलोकन कर सके। आशा है कि आप संसद के रिजोल्यूशन को देखते हुए अपना अनशन अविलंब समाप्त करेंगे और पुनः पूर्ण स्वस्थ होंगे। हम सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शुभकामनाओं के सहित आपका मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। धन्यवाद। हम लोग विलासराव जी का, मुक्तेमन जी का, संदीप दीक्षित जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया देते हैं।
जन लोकपाल के 3 मुद्दे रेगुलेशन के साथ जो पार्लियामेंट में सम्मत किए गए हैं, इसलिए मैं सभी पार्लियामेंट मेंबर को बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं। ये जो आज जन लोकपाल बिल की आधी जीत हुई है, आधी, अभी पूरी जीत होना बाकी है। और आधी जीत जो हुई है, हमारे पूरे देशवासियों ने, हमारे भाई बहन, बच्चे, स्कूल के, कॉलेज के युवक, युवती, सब युवा शक्ति, इनकी जीत है, ऐसे मैं मानता हूं।